हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। चोर की दाढ़ी में तिनका, हम जैसे होते हैं हमें दुनिया वैसी ही नज़र आती है। ये सेइंग आजकल मालदीव्स पे बहुत सूट कर रही है। पिछले हफ्ते हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप गए। वहाँ पे उनने बीच की सैर की, स्नॉकलिंग की एंड वहाँ के जो पिक्चर्स थे, जो फोटोज़ थे, वो सोशल मीडिया पे शेयर किए, एक्स पे। उन्होंने बोला कि यहाँ की बड़ी सीनिक ब्यूटी है, प्रेस्टीन आइलैंड्स हैं एंड अगर आप अपने एडवेंचरस साइड को एम्ब्रेस करना चाहते हैं तो लक्षद्वीप को अपनी लिस्ट में ज़रूर डालिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे उन्हें मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया। मुझे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको आप ये कह सकते हैं इट वॉज अ सटल डिग एट मालदीव्स। उसके बावजूद आई हैव नो आइडिया क्यों मालदीव्स को ये लगना शुरू हो गया कि इट वॉज अ इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद मालदीव्स एंड वो मालदीव्स को कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं एंड दे स्टार्टेड रैंटिंग अगेंस्ट इंडिया। रेसिस्ट डेरोगेटरी रिमार्क्स, स्कूल की टाइप रिमार्क्स। ये तो पपेट हैं मोदी जी, ये तो क्लाउन हैं, ये तो यहाँ पे स्मेल का क्या करोगे, आप हमसे compete नहीं कर पाओगे, ये तो डेल्यूजनल है हमसे compete करना। आई हैव नो आइडिया उन्हें क्यों लगा। तभी मैं कह रही हूँ ना, शायद वो जो जैसा होता है उसको वैसे ही लगता है कि वो इंडिया का भला नहीं चाहते, तो उनको लगा कि इंडिया भी उनका भला नहीं चाहता। एंड जो प्रेसिडेंट म्यूजू हैं, उनका पूरा कैंपेन इस पे बेस्ड था, इंडिया आउट। उनका पूरा जो लास्ट नवंबर चुन के आए हैं, उनका पूरा जो कैंपेन था वो इंडिया आउट पे बेस्ड था। 75 मिलिट्री पर्सनल्स का एक कंटिजेंट है मालदीव्स में बेस्ड, उसको वो निकालना चाहते थे। ये भी कमेंट किया कि वी डोंट वांट इंडियाज मिलिट्री प्रेजेंस इन वी डोंट नीड इंडियाज मिलिट्री प्रेजेंस इन मालदीव्स। हालांकि ये शेयर्ड फैक्ट है। अब ये इट्स नॉट अ सीक्रेट कि जितनी बार कोई प्रॉब्लम में होता है, इंडियंस आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले जाके हेल्प करती है। जो वहाँ पे मिलिट्री पर्सनल्स एस्टैब्लिश्ड हैं वो भी उन्हीं की हेल्प के लिए हैं। इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रहा है। उसके बावजूद नॉट ओनली मालदीव्स, जितने हमारे सराउंडिंग नेबर्स हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसी रेजिम उसमें रहती है जो प्रो चाइना रहती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना ओपनली एक्सप्लॉइट करता है अपने फ्रेंड्स को। जिनको वो अपना फ्रेंड बुलाता है, जिनको वो डेट देता है, उनको ऐसा कर्ज में डिबोता है कि वो कंट्रीज, वो नेशन, उनकी कमर टूट जाती है। लेकिन वो डेट कभी, वो कर्ज कभी भर नहीं पाते, चुका नहीं पाते। चाहे हम BRI देखें, बेल्ट रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान में, चाहे हम श्रीलंका में देखें जहाँ पे हैबेनटोटा जो पोर्ट्स हैं, वो एक तरीके से परपेचुअली चाइना का ही हो गया है। उसको रीबिल्ड करने के लिए चाइना को दिया गया था। चाइना ने हैबेनटोटा को रेनोवेट करने के लिए लिया था एंड इतना कर्जा लिया चाइना, ऐसा कर्जा चाइना ने बनाया श्रीलंका को कि श्रीलंका ने द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस विटनेस की अपनी, कि खाने के लाले पड़ गए। एंड ये चाइना का परमानेंट हाल है। और इंडिया ऑलवेज बीइंग अ गुड नेबर, चाहे आपके यहाँ अर्थक्वेक आया हो, चाहे आपके यहाँ सुनामी आई हो, कोई हेल्प चाहिए हो, वी आर देयर। ये हिस्टोरिकली प्रूव्ड है। आप देखें पलट के तो ऐसा हुआ है। चाइना ने एक्सप्लॉइट किया है, इंडिया ने हेल्प किया है, उसके बावजूद एक प्रो चाइनीज रजीम हमेशा खड़ी रहती है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रेसिडेंट म्यूजिजू और राजापक्सा टाइप्स हैं, वो लोग पर्सनली अपनी पॉकेट भर लेते हैं चाइनीज लीडर से पैसा लेके। चाइना जो है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है, वहाँ एक ही तो गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी। वो क्या करती है, वो जो जैसे राहुल गांधी हैं यहाँ पे, इनके जेब भरते रहो। इनको पर्सनली, आप मुझे पर्सनली पैसा दे देंगे तो फिर अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वो पैसा ले लेके अपने देश में एंटी इंडिया माहौल बनाते हैं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। देश जो होगा सो होगा, हमारी प्रॉफिट तो हो रही है। क्योंकि अभी मालदीव्स ने जो किया, आप ये सोचिए, जो एक ऐसा पोस्ट जिस पे मालदीव्स का नाम नहीं है, उस पे
मालदीव के कुछ एने पौने सामान्य नागरिक ने नहीं, मिनिस्टर्स ने ऐसी भाषा यूज की है कि स्कूल के बच्चों को हर कंपटीशन दे सकते हैं लोग। मैं आप ऑफिशियल्स हैं, आप गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं, आप अपनी गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लाउन, स्मेल, पपेट, बस वो सेम टू यू, बैक टू यू, रेड क्रॉस कहना बाकी रह गया था। बाय गॉड स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती। किस तरह का लैंग्वेज था इन अ पोस्ट दैट नो वे मेंशंस मालदीव, ऑल इट डज इज प्रमोट लक्षद्वीप टूरिज्म। और ऐसा मतलब क्या पहली बार कोई नेता है या कोई देश का लीडर है जो अपनी देश की इकोनॉमी को, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है? इसमें गलत क्या है? ये होता आया है, ये होता रहेगा। लोग हमेशा ही अपने देश में सबसे पहले डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई आप हमारे देश में आइए, हमारे देश को प्रमोट करिए, यहाँ शादी करिए, यहाँ टूरिज्म में जाइए, यहाँ पे पैसा बनाइए। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम। प्रेसिडेंट म्यूजिक का कहना है हम एंटी इंडिया नहीं है, हम प्रो चाइना भी नहीं है, वो वी आर प्रो मालदीव। वो तो अपने देश के बारे में सोचेंगे, उनके लिए मालदीव सबसे पहले आता है। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचते हैं कि यहाँ अपने देश का प्रचार करते हैं कि यहाँ टूरिज्म बढ़े, तो वो मालदीव को मिर्ची लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसा खा के बैठे चाइना से। वरना चाइना जो इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट करता है उन नेशंस को जिनको वो कर्जा देता है। वी डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स अस, बहुत पुरानी सेइंग है। मालदीव की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे बेस्ड है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से आते हैं। उसके बावजूद एक ऐसा नेशन जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहा, जो आपकी इकोनॉमी में, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, अब कैसी रेसिस्ट लैंग्वेज यूज की है? हाउ दे शिट इन ओपन। आप मतलब आप जब ठीक है, होता है, आप बहुत ही जिंगोइस्टिक लैंग्वेज यूज करते हैं जब इलेक्शन मोड में होते हैं, दैट इज फॉरगिवन। जब वो इंडिया आउट का कैंपेन उन्होंने चलाया, किसी ने कुछ ज़्यादा बैकलैश सोशल मीडिया पे उसका नहीं हुआ कि चलो भाई उनको अपना इलेक्शन जीतना है। वो इलेक्शन मोड में जब लोग होते हैं तो ज़बान फिसलती है लोगों की। बट वंस यू आर इन गवर्नमेंट, यू शुड ओनली ऑप्ट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ये लिटरली स्कूल के बच्चे कट्टी टाइप हाल लग रहा था जिस तरह से उन्होंने भाषा ली है। स्माइली पोस्ट कर रहे हैं। वी ऑल्सो डोंट नीड योर मिलिट्री पर्सनल इन मालदीव। इंडिया को मालदीव की ज़रूरत नहीं है, मालदीव को इंडिया की ज़रूरत है। इट्स प्लेन एंड सिंपल। ये लोग बिके हुए हैं और भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इतना ही कह। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।